हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आई एम प्रदीप श्रीवास्तव। पहचान गए अपने दोस्त को। वही यार, दिल्ली से यार है, इंडिया की राजधानी दिल्ली से। और आप बताएं आप कैसे हैं? आपका लॉकडाउन कैसा कट रहा है? अच्छा या बुरा, जो भी है मेरे उस पर आप कमेंट्स कीजिए कि हमारा लॉकडाउन ऐसे ऐसे कट रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमें भी बताइए, हम और लोगों को बताइए, जिससे जो है जिनके साथ प्रॉब्लम है दाल रोटी खाने पीने की, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर के अंदर राशन पानी नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें सहारा मिलेगा आपसे। दो पैसे आएंगे उनके पास है, उनके घर में भी चूल्हा जलेगा और आपको दुआएं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आप अपने लॉकडाउन का एक एक क्या बोलते हैं पल आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त प्रदीप श्रीवास्तव को। और ये भी बता सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं कि भाई आपका आज का लॉकडाउन कैसा दिन कैसा गया, मतलब परिवार के साथ आपका कैसे जा रहा है, बच्चों के साथ कैसा आपका जा रहा है, बच्चों में आपने ऐसा क्या टैलेंट देखा है। जो भी टैलेंट है वो आप शेयर कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो, जब तक दुख नहीं आया सुख नहीं मिलता है। और दुख आने के बाद जब सुख आता है ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, समझे? उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और उस ऐसे टाइम पे आपको लगेगा कि हल्कापन आपको लगेगा, आपको अपने ऊपर ना पता है कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। जब आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पैदा हो जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, समझे, तो आपको यार ये दुनिया कुछ नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ, समझे। कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये भी देखना है आपके आगे पीछे के लोग ऐसे हैं क्या, कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस वीक करते हैं, तो वो डालते हैं तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, साले तू बेकार है, तेरे बस की कुछ नहीं है, समझे। ऐसे लोगों से और ज़्यादा डर लगता है। पर ऐसे लोग सीख भी दे जाते हैं। ऐसे ही जो लोग होते ना, वो कुछ करने का जज्बा भी देते हैं। और ऐसे लोगों को ही मन करता है कुछ दिखाने का कि बेटा तूने बोला था ना मैं ये काम नहीं कर सकता, देख अब मैं तुझे करके दिखाता हूँ। जब तक नेगेटिव नहीं हुआ पॉजिटिव विचार नहीं आएगा। अधर्म है तो धर्म भी है, राक्षस है तो भगवान भी है, समझे आप। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब कोई आपको सामने वाला चैलेंज आपको करेगा, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक बात समझे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उन बातों को बड़े ध्यान से आप फॉलो करना। और डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, हर इंसान अपने भाई अपने बच्चे के प्रति एक वो है कि बच्चे का फ्यूचर कैसे बनेगा, मेरे भाई का फ्यूचर कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आज की डेट में फ्यूचर जो है ना
वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट्स बना हुआ है। माता पिता को ये चिंता रहती है, यार मेरे दिन कट गए, मेरे बच्चे का क्या होगा। जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके पास पैसा भी है वो भी दुखी है। यार मैं आज अपने बच्चे को बिजनेस करा देता हूँ, ठीक है, और वो फेल हो जाता है, तब क्या करूँगा। पैसा भी डुबो दिया और बच्चा भी बेकार, कुछ करने लायक नहीं रहा। लो, ये भी रहा पंगा। ऐसे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके हाथ में पैसा है, सुन लीजिए, और आप अपने बच्चे को बिजनेस कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे से बात कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा आपके बच्चे को बिजनेस कैसे करना है और किस फील्ड में करना है और किस में कमाई अच्छी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब आप जो है एक तरीके से धोखा नहीं खा सकते। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, भरोसा जरूर कीजिए, पता नहीं मैं आपके किस काम आ जाऊं। और दूसरी बात, जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है, अब ये भी सुन लीजिए, अब उनके सामने क्या है, उनका बच्चा क्या करे, उनकी बेटी क्या करे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैंने देखा है, वो लोग कहते क्या है, अपने बच्चे को कॉल सेंटर में भेज देते हैं जॉब करने के लिए। कॉल सेंटर में कभी ज़िंदगी में मत भेजना। अगर आपने अपने बच्चे को बिगाड़ना है ना, तो कॉल सेंटर में भेजो। आपका बच्चा अय्यास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कभी नहीं भेजना कॉल सेंटर में। जो बच्चा 10 साल में बिगाड़ना चाहेगा, वो एक दिन में हो जाएगा। इतना मैं बता दूँ आपको, नहीं भेजना कॉल सेंटर में। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ बहुत अच्छी, ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चे का पहले उससे बात करो कि बेटा तूने फ्यूचर में बनना क्या है, तेरा ध्यान किधर है, ठीक है। 2-3 जो तूने लाइनें सोची है उसके बारे में बता। कुछ तो तूने सोचा होगा कि फ्यूचर में तू ये बनना चाहता है, तो बताइए। उसे प्यार से बैठ के उससे बात करो। अब बेटी है तो बेटी से भी बात करो, ठीक है। आराम से जब आप बैठ के बात करोगे तो आपको तसल्ली से बताएगा, हाँ पापा या मम्मी या ब्रदर जो भी है वो बताएगा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे बोलो ठीक है बेटा, मैं इस फील्ड में, तू इस फील्ड में जाना चाहता है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, और तू भी अपनी जो शोर से तू लग जा, ठीक है। पैसा नहीं है, माता पिता के पास पैसा नहीं है, उस टाइम पे क्या हुआ वो ये मैं बता रहा हूँ। तो आप उसे ऐसी कंडीशन में, अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसे आप किसी चीज़ का हुनर दिलवा दो। हुनर मतलब कारपेंटरी का काम सीख ले। कुछ नहीं है भाई साहब, 3 साल कारपेंटरी का काम सीख लिया, भाई साहब आदमी ठेकेदार बन जाता है और लाखों रुपए के ठेके लेने चालू कर देता है। मकान के, ऑफिस के, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, बिल्डर अपने पास रख लेते हैं, आर्किटेक्ट रख लेते हैं, समझे। कारपेंटर, बहुत कमाई है कारपेंटर के काम में, समझे। ये मैं आपको बता दूं, समझे। और दूसरी चीज़ एक तो ये, और उससे बोलो साथ ही साथ, बेटा अपनी जो तेरी स्टडी चल रही है उसे बीच में छोड़ दियो मत, वकालत कर ले। अगर आर्ट साइड से है तो वकालत करनी चालू कर दे, अपना फॉर्म भर दे। आज ही डेट में भाई साहब वकील बहुत अच्छा कमाने वाले वकील कमा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना।
तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है, तो आप मेरे से आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मैसेज में, ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके साथ अगर समझे कोई काम करना चाहते हैं आप अपने बेटे या भाई को करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई कंपनी आपको धोखा ना दे। कंपनी बहुत सारी हरामी होती है, कितनी कंपनी होती है, पता करते क्या है, आपको लालच देंगे पहले कि मैडम भाई साहब आप 2 लाख रुपए लगाओ, हम आपको डेली आपका बेटा जो है 20,000 30,000 का महीना कमाए। अब जहाँ एक बार उनके हाथ में 2 लाख रुपए आया, जहाँ आपने उन्हें 2 लाख रुपए दिया, उसके बाद भाई साहब आपको करेगा, आपके पास सेल्समैन लगा देंगे। वो सेल्समैन भी ऐसा हुआ ढीला सा, समझे, और मतलब आपको ऐसा उलझा, जो ऑर्डर भी लाएगा और आपको उलझा देगा। और बाद में क्या हुआ, जो आपके पास पैसा है वो भी ख़त्म कर डालेगा, समझे। और साले हरामी भी होते हैं। सेल्समैन पता चला मार्केट से पैसे लेके भाग गया, कंपनी वाला बोलेगा भाई साहब ऐसा, मुझे तो पता ही नहीं पैसा कहाँ लेके चला गया यार। आपको पता हुआ, आपके पास मैंने सेल्समैन लगाया हुआ था, आपको पता हुआ, मुझे क्या पता है। लो जी, मार्केट से पैसा गायब। आप भाई साहब अपना बाल खींच लोगे। ऐसे साले कंपनी वाले होते कमीने, किसी कंपनी वाले का भरोसा मत करना। अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं ना, मेरे से बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्या काम करना है, समझे। कभी किसी के हाथ में ऐसा पैसा मत रख देना। मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, खून पसीने से पैसा कमाता है, समझे आप। अगर आप अपने बच्चे या भाई के फ्यूचर के लिए बात करना चाहते हैं, समझे, या बहन के फ्यूचर के लिए बात करना चाहते हैं, आप मेरे से बात कीजिए और मुझे कमेंट्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिजनेस के बारे में, समझे। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, नेगेटिव हो चुका हूँ, पहले पॉजिटिव कोविड, अब मैं हो चुका हूँ, मैं तैयार होकर मार्केट में आ चुका हूँ। बस लॉकडाउन खुले, आई एम रेडी, ओके। तो मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दिल में अगर आपकी कुछ है, तो आप मेरे से जरूर बात करेंगे। बाय।